किसान आंदोलन के 1 सालों से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर चल रहे दिल्ली के तमाम बॉर्डर को किसानों ने बंद कर रखा है। इसको लेकर कई बार सरकार से वार्ता हुई लेकिन विफल हुई। किसानों की बड़ी मांग थी कि कृषि कानून को वापस लिया जाए, जिस सरकार ने वापस भी लिया, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिनको किसान चाहते हैं कि सरकार उनको भी ध्यान दे। तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स को खाली कर घर वापसी तभी करेंगे किसान। इसको लेकर सिंघू बॉर्डर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। इसके बाद ये तय होगा किसान बॉर्डर पर जमे रहेंगे या फिर घर वापस जाएंगे। आज सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चा की बैठक होनी है। आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी, घर वापसी होगी या फिर सरकार पर अभी दबाव बनाया जाएगा। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी जो मंशा क्या है, आगे की रूपरेखा तय जो संयुक्त मोर्चा करेगा, क्या उस हिसाब से चलेंगे या फिर क्या चाहते हैं। आपकी सरकार ने तो कृषि कानून वापस ले लिया, उसके बाद अब आप लोग कब तक घर जाने की सोच रहे हैं? अब उसमें ये है कि जैसे कि शुरुआत से 3 कृषि कानून थे, उसके साथ हम लोग का मेन मुद्दा एमएसपी से भी जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद जो है आंदोलन के दौरान लगभग 750 किसानों ने शहादत दी है और लगभग 55,000 मुकदमे हैं। 48,000 मुकदमे तो केवल हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान किया है और कुछ मुकदमे यहाँ भी हैं। और हम लोग की मेन मुद्दा ये है कि जब तक जो भी मांगे, छोटी छोटी मांगे रह गई हैं, जैसे 3 कृषि कानून तो वापस हो गए, चलिए ठीक है, लेकिन टिकैत जी का कहना है कि सरकार हमसे टेबल टू टेबल आकर बातचीत करे। अब बातचीत के दौरान हम नहीं कहते पूरी ही मांगे पूरी हो जाए, तो कुछ भी समय दिया जाएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन जो मुख्य मांगे हैं वो कंप्लीट हो जाएं और फिर टाइम दे दिया जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा जो इसमें मुद्दा ये बताया जा रहा था कि कृषि कानून जो है, आप लोग काला कानून कह रहे थे, सरकार इसे वापस ले ले। सरकार ने इसे वापस ले लिया, लेकिन अभी भी आप लोग जो है अड़े हुए हो ये एमएसपी के, लेकिन सरकार ने इसके लिए पहले से भी कमेटी गठन की हुई है, उसके बाद भी आप लोग घर जाने को राजी नहीं हो। तमाम लोगों की दिक्कतें भी हो रही हैं यहाँ पे। सरकार कह रही है, कह तो पहले भी रही थी कि एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी। तो जब सरकार बिना बताए कोई कानून ला सकती है, तो जो इस कानून को किसान मांग रहे हैं इतने लगभग 12-13 महीने से, और बिना लाए हुए जो कानून उन्होंने दिया उसको उन्होंने वापसी लिया। कानून जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग जो है हमारी काफ़ी वर्षों से है, उस चीज़ पे वो विचार नहीं कर रही है। कहाँ से आए हुए हैं? जी, हम प्रयागराज से। प्रयागराज से हैं जी। तो उत्तर प्रदेश में तो एमएसपी है ना, अभी सरकार दे रही है? नहीं, उत्तर प्रदेश तो ये भी है, गाजीपुर बॉर्डर भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही है, लेकिन सरकार कहाँ पे लागू किया है? अभी तक कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं हो रही है। अगर सरकार जो कानून लाई है, अगर उसके एवज में न्यूनतम समर्थन मूल्य लाई होती तो आज किसान खुश होता और यहाँ बॉर्डर पे बैठा ना होता। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे कि सरकार कहती है कि हम लोग पूरी खरीदारी कराते हैं। हम अब प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। जितने भी क्रय केंद्र हैं वहाँ की स्थिति ये है प्रयागराज की, जो वहाँ के सोसाइटी जो सचिव होते हैं, जो हमारा 1840 रुपये धान का एमएसपी रेट है जो है वो 1200 रुपये अब खरीद रहे हैं, और वही 1200 रुपये खरीद करके किसान के खाते बही पे चढ़ा करके उसको 1880 रुपये में 1840 रुपये जो निर्धारित रेट उस पर दर्ज कर रहे हैं। तो किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है। अगर देखा जाए जो है तो हम लोग केवल समर्थन मूल्य न्यूनतम मांग रहे हैं, अधिकतम तो मांग नहीं रहे, कम से कम नहीं दिया जा रहा। अगर हम लोग की खरीदारी अगर होती रहे, लगभग 6% लोगों को खरीदारी होती है, लेकिन 6% भी खरीदारी नहीं किया जा रहा है। प्रयागराज जनपद में 0 टॉलरेंस चल रहा है, तो किसान कई तरीके से परेशान है जो है। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं मथुरा ज़िले का रहने वाला हूँ। किशन सिंह नंबरदार मेरा नाम है। मैं पिछले 12 महीने से यहाँ लगातार हूँ। हमारी परेशानी को आपको पता नहीं है। अच्छा, देखिए एक ठंड भी बढ़ गई है, तो आप लोगों की क्या तैयारी होंगी अगर आंदोलन अभी और आगे बढ़ता है तो? अरे हम तो ठंड में खेतों में पानी लगाते हैं जब हमारी फसल लुट रही है, इसके लिए तो और हम कपड़े भी ना रहेंगे तो भी आंदोलन करेंगे। अरे हमारी परेशानी ये है, एक लूट हो गई, 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, पर किसान की समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज हम जो ये बिल लाए थे, हम परेशान नहीं किया, बिल वापस ले लिए। हमारे 750 किसान शहीद हो गए हैं इस बिल को वापस कराने में। सरकार तो ये कह रही है कि हमारे पास डेटा है ही नहीं किसानों के मरने का। सरकार तो ये जानती नहीं कि देश के किसान, ये तो ये कहती थी ये तो किसान ही नहीं है, फिर इन पर डेटा कहाँ से आएगा?
जब इन पे सारी चीज़ों का डेटा है, चाहिए सरकार वैसे ही बैठी है, इस पे किसी चीज़ का डेटा ही नहीं है, वो उनका दाह क्रिया किया गया है। पूछिए इनके हर बॉर्डर पर LIU बैठे हैं, उनकी रिपोर्ट जाती है रोज़ एक भाई इतना आदमी हम मर गया है। ये तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल कर देश को गुमराह कर रहे हैं। और हमारी समस्या का समाधान है, सबसे ज़्यादा मांग करते हैं। कांग्रेस से हमारी क्या लड़ाई थी? यही लड़ाई है कि MSP मिलनी चाहिए। अच्छा, ये सरकार का कहना है, जो मौजूदा सरकार है, कि जब ये कानून आया था तो सबसे ज़्यादा जो खुशी की लहर थी वो टिकैत साहब ने मिठाइयाँ भी बांटी थी, लेकिन अब टिकैत साहब जो है राजनीति रूपरेखा लेकर जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे ये एक बात बताया, टिकैत साहब मिठाई बांटते और आज आंदोलन में आते, ये सरकार तो जन क्या क्या कह रही है टिकैत साहब से, ये कह रही है इस पर तो जन कितना वो है धन। अरे किसान पे किसी पे थोड़ा बहुत हो भी तो इनको अखड़ता है। इनका जो MLA चुनाव लड़ा है वो पहले भूखा मरता था, हमने देखे, और उनके पास जन कितनी बड़ी आलीशान संपत्ति हो गई, कहाँ से आई? वो हमारे खून पसीने का कमी हुआ है। हम ये हर बच्चे का टैक्स है, वो टैक्स का पैसा को ये खा रहे हैं, चुनावों में बर्बाद कर रहे हैं। कर्जा बढ़ा दिया है हमारे ऊपर, जो पहले 100 रुपया था 200 कर दिया है उस आदमी पर, इतना कर्जा बढ़ा दिया। सरकार अगर कमेटी बनाती है MSP के लिए दोबारा और कहती है कि हमें थोड़ा समय दिया जाए इस पर कानून बनाने के लिए, तो आप लोग राजी हो जाएंगे? कमेटी तो जन कितनी बार बनी, जो आज देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, इन्होंने भी कमेटी बनाई। उसमें किसानों को भी शामिल कर दिया जाएगा। सुनिए भाई, इन्होंने भी कमेटी बनाई थी और वो कमेटी इन्होंने श्री मनमोहन सिंह जी के यहाँ भेजी थी। लेकिन इनके किसानों की समस्या का समाधान जब होगा जब इनको MSP उचित रेट पे दी जाए। आज वो पत्र पड़ा होगा, आज ये संसद में आ बैठे प्रधानमंत्री, अब क्यों नहीं करते उसका समाधान? कब होगा समाधान? कमेटी कितनी बार बनी, कितनी बार बिगड़ गई। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी मांग जायज़ है। जब एक माचिस का दाम 1 रुपया था, अब 2 रुपया हो गया है। जब सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है, किसान की लागत बढ़ गई है और उसको MSP सही नहीं मिले तो वो बर्बाद हो गया, आत्महत्या कर रहा है किसान। किसान अपने बच्चे को सही ढंग से पढ़ा नहीं सकता किसी स्कूल में, किसान अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहना सकता, शादी विवाह नहीं कर सकता अच्छे अपनी मन मुताबिक। तो ये किसान कोई जायज़ मांग नहीं मांग रहा, अपनी फसल का न्यूनतम मूल्य मांग रहा है और न्यूनतम मूल्य देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इन्होंने सेठों के लिए ये मंच है, जब 38 लाख करोड़ माफ़ कर देंगे टैक्स का, कभी 17.11 लाख करोड़ इन्होंने कितनी बार माफ़ किया है। किसानों को अब उसकी फसल का दाम ना मिले। अच्छा, आपको क्या लगता है जो सरकार ने बिल वापसी लिया है, जो आप काला कानून, वो आपके हित के लिए लिया है या फिर चुनाव के मद्देनजर लिया गया है? देखिए, सरकार ने जो बिल वापस लिया है वो सरकार को दिख गया कि ये किसान समझ गए बिल को, ये हमारे डेथ वारंट था। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि कुछ किसानों को हम नहीं समझा पाए। कुछ वो किसान कौन थे जो समझ गए? वो उनके किसान है, अडानी अंबानी। किसानों को क्या समझा? किसानों के साथ बैठ के बात क्यों नहीं की इन्होंने? किसानों ने कहा हमसे बात करिए, ये कहते काला क्या, कृषि मंत्री जी ये कहते थे। इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कि अगर आज संयुक्त मोर्चा की बैठक है सिंघू बॉर्डर पे, अगर वो वापसी के लिए कहते हैं तो आप लोग वापसी के लिए तैयार हैं? वापसी के लिए सब हम तैयार नहीं हैं जब तक लिखित में हमें ना दिया जाएगा। जिस दिन लिखित में दिया जाएगा उसी दिन यहाँ से सब कुछ उठ के घर चला जाएगा। चलिए, आप देख सकते हैं किसानों की अलग अलग राय है। साफ तौर पे कहना है कि जब तक लिखित में हमें MSP पर गारंटी नहीं मिल जाती है तब तक हम वापसी नहीं करेंगे। कैमरामैन अतुल के साथ मैं अजीत, टोडल TV, दिल्ली।